कैसे हैं आप लोग? आज हमारे पास भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम लोग मिलकर चर्चा करने जा रहे हैं। वो चर्चा जो है रिलेटेड है वक्फ बोर्ड से रिलेटेड। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड एक्ट क्या है, वक्फ बोर्ड एक्ट कब आया, किसने बनाया, किसने पारित किया, कब है, उसके अंदर वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, कहाँ कितनी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन कंट्रोल करता है, कैसे नियंत्रण किया जाता है इसका, कौन इसको नियंत्रित करता है, इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कितनी संपत्तियां हैं, कहाँ संपत्तियां हैं, ये पूरी जानकारी, उसकी क्या समस्याएं हैं, सरकार ने क्या उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार की क्या पहल है। इन सबों चीज़ों, इन सबों टॉपिक पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड। मोदी सरकार कम करेगी वक्फ बोर्ड की ताकत, ये आर्टिकल है। इसके क्या मायने हैं, क्या बीजेपी की सरकार जो अभी सेंटर में है वो क्या करने जा रही है, उसकी क्या पहल है, हम ये आते हैं जानने का प्रयास करते हैं। चर्चा में क्यों है? नरसिम्हा राव ने बढ़ाई थी वक्फ बोर्ड की पावर, अब मोदी सरकार कतरेगी, पर समझिए इसकी समस्याएं और विवाद क्या है। ये न्यूज़ इंडिया का आर्टिकल है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां और उनकी कार्य प्रणाली, दो चीज़ के बारे में बात की जा रही है। एक तो उसकी पावर, दूसरी उसकी कार्य प्रणाली के मतलब काम करने के जो तरीके हैं, उसका जो सिस्टम है काम करने का। वक्फ बोर्ड जो जिस तरीके से संचालन होती है उसमें संशोधन से संबंधित बिल केंद्र सरकार ने संसद में इस हफ्ते बिल लेकर आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। सरकार ने लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखा है दोस्तों। आइए हम एक एक करके इसको डिटेल में समझते हैं। वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ क्या है और उनकी कार्य प्रणाली क्या है, और उनकी शक्तियाँ और कार्य प्रणाली यानी काम करने का जो सिस्टम है, दोनों में संशोधन से संबंधित केंद्र सरकार उसको संशोधन करना चाह रही है, उसमें बदलाव करना चाह रही है। उससे संबंधित केंद्र सरकार ने संसद में इस हफ्ते एक बिल ला सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम, वक्फ बोर्ड एक्ट में कई बड़े बदलाव कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। संसद में अगले हफ्ते इस बिल को लाया जाएगा जिसमें कई संशोधन हो सकते हैं, जिसमें कई बदलाव आ सकते हैं, जिसमें कई अमेंडमेंट हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस बिल के तहत इसकी शक्तियों को कम किया जाएगा दोस्तों। ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल से वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं वो कम हो जाएगी। वक्फ बोर्ड की शक्ति को वर्ष 1995 में नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, जो नरसिम्हा राव यानी कहने का मतलब जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। उस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए थे। पहली बार वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में संसद से पारित किया गया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो पहली बार 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट पारित हुआ था संसद में। उसके बाद एक कानून का रूप लिया, कानून में बदल दिया गया, इसे जमीनी स्तर पर इसे लागू किया गया दोस्तों। इसके बाद 1995 में इसके अंदर फिर से एक बदलाव किए गए, इसमें संशोधन किया गया, और वर्ष 2013 में फिर से इसमें एक संशोधन किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उसे बढ़ा दी गई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2013 के संशोधन के बाद इसको असीम शक्तियां और पूर्ण स्वायत्तता मिल गई है, यानी कि पूरी तरीके से सेल्फ कंट्रोल, और बहुत ही पावरफुल हो गया, बहुत ताकतवर हो गया है 2013 संशोधन के बाद। क्या है आइए पता करते हैं। सरकार बदलाव के साथ फिर लाएगी बिल, ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इसका संशोधन किया जाएगा। अब वक्फ एक्ट के ड्राफ्ट बिल में ये बदलाव हो सकते हैं। वो बदलाव कौन कौन से हो सकते हैं? पहला बदलाव हो सकता है, किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा, उसका जांच पड़ताल पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ये वक्फ की संपत्ति इससे बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? वक्फ बोर्ड का पूर्ण गठन होगा। बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना है। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का पूर्ण गठन होगा, फिर से उसे गठित किया जाएगा, बनाया जाएगा, और इसकी जो बोर्ड की जो संरचना है, इसकी जो बनावट है, इसके बनावट को भी बदला जाएगा, इसका स्ट्रक्चर को भी बदला जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बदलाव किया जाएगा।
यानी जो केंद्रीय वक्फ परिषद है और जो राज्य वक्फ बोर्ड है, उसकी संरचना मतलब उसकी बनावट में भी बदलाव किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर को ही बदलने का काम कर सकती है सरकार, ऐसा कहा जा रहा है। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों को, जो भी राज्य वक्फ बोर्ड के पास जो विवादित जमीनें हैं, स्वामित्व वाली जो विवादित जमीनें हैं को नए सिरे से सत्यापन करने का भी प्रस्ताव किया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में भी शामिल किया जा सकता है, ऐसा भी संभावनाएं हैं दोस्तों। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। बिल में वक्फ बोर्ड की शक्तियां और उसकी कार्य प्रणाली यानी काम करने के जो तरीके हैं उसमें, यानी काम करने के जो सिस्टम है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। इससे संबंधित बिल सरकार इस हफ्ते संसद में ला सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें सरकार ने लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखा है दोस्तों। इस विधेयक को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना है, यानी कि धारा 9 और धारा 14 में संशोधित कर जो है वक्फ बोर्ड की जो ताकत है उसको सीमित करना, उसको लिमिट करना है, उसको कम करने का काम करेगा। यानी कहने का मतलब है कि धारा 9 और धारा 14 ही है जो वक्फ बोर्ड की और ताकतवर बनाने का काम करता है। इसकी संरचना में परिवर्तन का भी प्रस्ताव है, यानी कि इसकी बनावट को भी बदलने का प्रयास किया जाएगा। इसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का भी प्रस्ताव है। भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित है, उसका वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति बनाने से पहले आपको उसको पता करना पड़ेगा, किसकी ज़मीन है, कहाँ ज़मीन है, उसका इतिहास क्या है, कौन मालिक है, ये सब चीज़ को वेरीफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उसके बाद इसको अपने और वक्फ बोर्ड में उसको शामिल करने का काम किया जाएगा। राज्य वक्फ बोर्डों की ओर से दावा की गई विवादित भूमि का नए सिरे से सत्यापन होगा, उसको नई तरीके से फिर से वेरीफाई किया जाएगा। जो ज़मीनें जो विवादित पड़ी हुई है, राज्य वक्फ बोर्डों की ओर से दावा की गई विवाद भूमि का भी एक तरीके से जिसको ये लोग दावा करने का काम कर रही है, राज्य वक्फ बोर्ड जिसे कर रही है कि ज़मीन राज्य वक्फ बोर्ड का है और जो ज़मीन विवादित है उसे भी सरकार फिर से वेरीफाई करने का काम करेगी। ये सारे प्रस्ताव हैं दोस्तों जो कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो संसद में पास होगा उसके तहत चीज़ें बदलने का प्रयास किया जाएगा। अब क्या है वक्फ बोर्ड, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। वक्फ का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी ज़मीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है वो सीधे सीधे वक्फ बोर्ड के नाम हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वक्फ बोर्ड के पास एक सर्वेयर होता है जो चीज़ों को सर्वे करता है और वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी संपत्ति वक्फ की नहीं है। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं, ये 3 चीज़ों पर इसका सर्वे किया जाता है। किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी है, ऐसा देखा जाता है। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी है तो वक्फ बोर्ड का संपत्ति हो जाएगा। कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था ज़मीन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है तो वो ज़मीन भी वक्फ बोर्ड का संपत्ति का हिस्सा हो जाएगा। सर्वे में ज़मीन का वक्फ की संपत्ति अगर साबित हो जाता है तो वो भी वक्फ बोर्ड का संपत्ति हो जाएगा। ऐसा ये 3 आधार पर जो भी संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाता है। ये 3 जो आधार है, इस 3 बेसिस पे कोई भी ज़मीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बनाया जाता है। यह मुस्लिम समाज की ज़मीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया जाता है, जिससे इन ज़मीनों के बेजा इस्तेमाल को, बेजा मतलब बेचने खरीदने के इस्तेमाल को या फिर गैर कानूनी तरीक़ों से बेचने या खरीदने पर रोक लगाए जाने का प्रयास किया जाता है। वक्फ बोर्ड का इतिहास क्या है दोस्तों, हम इसके बारे में जानते हैं। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से मानी जाती है कि दिल्ली सल्तनत से ही वक्फ बोर्ड का इतिहास चलता आ रहा है। आज़ादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 2013 का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों, यानी कि आज़ाद 2013 यानी कि मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 2013 में ही तैयार किया गया था। यानी एक तरीके से ये 2013 से ही वक्फ बोर्ड का जो नींव पड़ी है, वो जो इसका जो काम है, इसका जो नाम है, वक्फ बोर्ड की जो कहानी है वो चलता आ रहा है 2013 से ही, ऐसा माना जा रहा है। क्या इसका इतिहास क्या है? भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौर से शुरू मानी जाती है। आज़ादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का उल्लेख मिलता है। यानी 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था। इसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ, सेंट्रलाइजेशन हुआ। अधिनियम के तहत जो 1954 में अधिनियम पास हुई, उसके तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की भी स्थापना की,
जो सेंट्रल लेवल पे है, जो सारे देश के वक्फ बोर्डों को देखभाल करने का काम करता है। एक केंद्रीय वक्फ परिषद की भी स्थापना हुई। फिर 1995 में सॉरी, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों की गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। 1954 में वक्फ बोर्ड अधिनियम आए। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना हुई। फिर 1995 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी वक्फ बोर्डों का गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। इसके बाद से केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों पर केंद्र के लिए एक सलाहकार रूप में काम करती है। 1995 के बाद 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में भी बदलाव करने का काम किया है। सॉरी दोस्तों, किसी तरह से इसका टाइमिंग चला गया था, माफ़ कीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं है। 2 सेकंड के लिए काला पड़ गया था। यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियाँ भी बढ़ाई थी। वर्ष 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना हुई थी। वर्ष 1995 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। वर्ष 2013 में इसकी शक्तियाँ और बढ़ा दी गई थी। इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसका काम करने के जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है दोस्तों, इसके बारे में पता करते हैं। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। कोई भी व्यक्ति, वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कार्यों में खर्च किया जाता है। ये इसके काम करने के तरीके हैं। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान देगा तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी, उसको वक्फ बोर्ड देख रेख करेगा। अब वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों को शरिया के नियम के अनुसार इन्वेस्ट करता है। उससे जो रिटर्न मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित कामों में खर्च किया जाता है। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं पूरे देश में। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 8.70 लाख संपत्तियां 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। वक्फ बोर्ड संपत्ति की देखरेख करता है और इसकी व्यवस्था देखता है। संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए होता है। यह बोर्ड ही सुनिश्चित करता है कि उस संपत्ति का कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है, यानी संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को वक्फ बोर्ड ही संभालता है। संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम, यानी कि आपने जो दान दिया वो तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई। अब उससे रिलेटेड जो कानूनी काम है, जो उसे खरीदेगा, बेचेगा या फिर वो किराए पे उस जमीन को देने का काम करेगा, ये सब वक्फ बोर्ड तय करती है। उसके पैसे कहाँ खर्च होंगे, सब वक्फ बोर्ड देखने का काम करता है। वक्फ बोर्ड की संरचना क्या है, इसकी बनावट कैसे होती है, वक्फ बोर्ड क्या होता क्या है। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख या उससे अधिक होता है। उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नामित 1 या 2 सदस्य होते हैं, मुस्लिम विधायक व सांसद होते हैं, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य होते हैं, राज्य बार काउंसिल का मुस्लिम सदस्य होते हैं, मुस्लिम विधायक सांसद हो गए, राज्य सरकार द्वारा नामित 1-2 सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष हो गए। इस्लामी धर्मशास्त्र के मान्यता प्राप्त विद्वान लोग भी उसमें होते हैं। अब वक्फों की मुताबली भी उसमें होते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसलिंग करता है वक्फ बोर्डों की देखरेख। सेंट्रल वक्फ काउंसलिंग क्या है दोस्तों, अब इसके बारे में जानेंगे। ये कैसे देखरेख करती है वक्फ बोर्डों का, जो राज्य स्तरीय पे होता है। सेंट्रल वक्फ काउंसलिंग ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक बॉडी है। सेंट्रल वक्फ काउंसलिंग ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना वर्ष 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के वक्फ अधिनियम के तहत की गई थी। यह केंद्रीय निकाय वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9A के प्रावधानों के तहत स्थापित विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करती है। यही धारा 9 को संशोधित करने की मांग की जा रही है। इस धारा के 9A के प्रावधानों के तहत स्थापित विभिन्न राज्य बोर्डों के तहत काम को देखरेख करते, राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम को देखरेख करता है केंद्रीय निकाय वक्फ अधिनियम। देश भर में कितने वक्फ बोर्ड हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। देश भर में एक सेंट्रल वक्फ काउंसलिंग और 32 स्टेट बोर्ड है। 32 स्टेट बोर्ड है दोस्तों और सेंट्रल वक्फ काउंसलिंग है।
हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, जबकि केंद्र अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यों में इसका क्या लेवल है, वक्फ बोर्ड की इसकी बनावट क्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्तियां हैं दोस्तों। यहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास एक तरीके से 15,386 संपत्तियां हैं बस। यूपी के बाद आता है इन 5 राज्यों का नाम, जिनमें पश्चिम बंगाल आते हैं, पंजाब आता है, तमिलनाडु आता है, कर्नाटक आता है और केरल आता है। इन 5 राज्यों में भी सबसे अधिक संपत्तियां हैं। ये डायग्राम के रूप में, डायग्राम के तरीके से आपको दिखाने का प्रयास किया है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। अन्य राज्यों में भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जैसे कि तेलंगाना है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, बिहार है, दिल्ली है। वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं और समस्याएं, इसका नियंत्रण कैसे होता है और उसमें क्या क्या समस्याएं आती है, वक्फ बोर्ड को कैसे रेगुलेट किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है और उसमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलता है, क्या संघर्ष होते हैं। यह अपनी विशाल संपत्तियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये बढ़ती कानूनी लड़ाइयाँ, आंतरिक अराजकता और राजनीतिक गर्माहट से घिरा हुआ है। इस पर भूमि और सार्वजनिक स्थानों को वक्फ बनाकर अधिकृत करने का भी आरोप लगे हैं। यह सशस्त्र बलों और रेलवे के बाद, यानी डिफेंस का जो एरिया है और जो रेलवे का जो एरिया है, संपत्ति है, उसके बाद तीसरे सबसे बड़ी भूमि मालिक बने हुए हैं वक्फ बोर्ड। यानी कि देश में तीसरा सबसे ज़्यादा जिनके पास ज़मीनी संपत्ति है, वो डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड ही आता है दोस्तों। सोचिए कितनी बड़ी संपत्ति है इसके पास। वक्फ से जुड़ी शिकायतें क्या क्या है। WMSI पोर्टल पर 58,000 से ज़्यादा शिकायतें हैं। राज्य बोर्डों में 12,007 से ज़्यादा लंबित मामले हैं जिनका सुनवाई नहीं हुआ है। न्यायाधिकरणों में 18,400 से ज़्यादा मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 165 से ज़्यादा मामले अटके हुए हैं दोस्तों। केंद्र सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच खींचतान हुई है, वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बस 2023 में दिल्ली वक्फ सवालों के घेरे में आया था। 2023 में ऐसा मामला आया था, दिल्ली वक्फ सवालों के घेरे में आया था। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों के अपने कब्जे में ले लिया था, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें कई ऐतिहासिक मस्जिदें थी, मध्यकालीन दरगाह था और कब्रिस्तान शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इन स्मारकों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। ये सभी संपत्तियां केंद्र सरकार के हाथों में चली गई। ऐसा इसे एक संभावित प्रश्न उठता है कि इस निम्नलिखित में से किसके समय वर्ष 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बस आज के सेक्शन में इतना ही था दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप लोग के लिए डिस्कस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।